पाकिस्तान का दूसरा मकबूल तरीन लीडर, उसको मैंने बगैर सिक्योरिटी के एक आम सी गाड़ी में घूमते फिरते हुए देखा। कभी डर नहीं लगा आपको? देखें जी, डर तो सिर्फ अल्लाह का है। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, कितनी उम्मीद है उनसे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है मुझे तो, ना कल थी ना आज थी। तो कैसे एकदम आमद उनकी हुई? जिस तरह इमरान खान साहब की आमद हुई। हमारे चेहरों को तो आपने पहले ही दुनिया में एक वो बनाकर पेश किया हुआ है कि बड़ा हवा। आप तो बड़े महज़ब है ना, ज़रा कोई बात हो जाए इस्लाम पर चढ़ दौड़ते हैं, दीन पर चढ़ दौड़ते हैं। घर में जो शख्स सबसे ज़्यादा ताकतवर गिना जाता है ना, उससे ही उम्मीद होती है कि ये मेरे हकूक़ की बात करेगा, ठीक है। और पाकिस्तान इस वक्त एटमी ताकत है। अब कोई हमसे तवक्को करे हम जिहाद करें, हम जिहाद करने के लिए तैयार हैं। जब आप ये बड़े बड़े मुफ्तियान को जमा करके कहते हैं कि रियासत के बगैर जिहाद नहीं हो सकता, तो रियासत कब करेगी? कश्मीर तबाह हो जाएगा, रियासत भंग पी के सोई होगी। फ़लस्तीन तबाह हो जाएगा, रियासत की आनियाँ जानियाँ देखी जाएंगी और जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में सेल्फियाँ ली जाएंगी। कि कोई सबसे बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? शहादत। ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। हम पहले ग़ुलामी में जी रहे थे अंग्रेज़ तक, अब बेयकीनी में जी रहे हैं। सैकड़ों बार इस्लाम में जिहाद का जिक्र आया है। आप मुझे बताएं, इन दिनों में, इस पूरे टन्योर में, जब से इसराइल ने ये सारा कुछ किया, किसी एक मुसलमान लीडर के मुंह से आपने जिहाद का नाम सुना है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं जब बीमार होता हूँ तो मेरी मर्ज़ की दवा यह है कि मुझे उठाकर घोड़े पर बांध कर उसका मुंह फ़लस्तीन की तरफ कर दिया जाए। कैसा रहा पॉडकास्ट आज का? तो आखिर में थोड़ा मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी साहब के पास मौजूद हूँ और साद भाई के साथ मोहब्बत, एहतराम, इज़्ज़त का इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जब भी मैंने गुजारिश की है वक्त के लिए, उन्होंने मुझे इनायत किया है। पहला पॉडकास्ट है जो साद भाई के साथ कर रहा हूँ। प्रोग्राम्स तो काफ़ी किए हुए हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब साद भाई भी कितने कंफर्ट जोन में आते हैं हमारे साथ, ये भी देखते हैं। साद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं? सेहत तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान है, करम है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। ये बताएं, सबसे पहले जो लोग जानना चाह रहे हैं, जो जानना चाहते हैं फैमिली के बारे में, फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, ज़रिया माश क्या है, आमदनी कितनी है, गाड़ियाँ कितनी हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, तालीम कितनी है, कितना कितना जो है वो कहाँ तक क्वालिफिकेशन ली आपने, दीनी तालीम कितनी हासिल की, इस हवाले से हम आगाज़ करते हैं। बंदा दो आलम से खफा तेरे लिए है। तो तादाद, अगर आप नाम क्या है पूछते हैं फैमिली की, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि हम 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। घर में हमारी वालिदा मोहतरमा, यही है। और बाकी ज़रिया माश पूछते हैं खाते पीते क्या हैं, तो वो क्या कहते हैं, आबे तेग पीते हैं। ज़ख्म खाने को और आबे तेग पीने को है। ये वाह हमारा सारा कुछ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। गाड़ियों पे काफ़ी तनकीद भी होती रही ना? जी, जी, जी। तनकीद तो हर चीज़ पर होती रही है। हाँ जी, जी। आता हूँ, उतारों पे आता हूँ। हाँ, और मेरे ख़्याल से लोगों की जहाँ तवज्जो ज़्यादा है, वो तनकीद ज़रा ज़्यादा ज़द में आ जाती है। बाकी तनकीद तो हर चीज़ पर होती है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि जो बाबा जी के पास गाड़ी थी, आपके पास भी गाड़ी वही है? जी, वो नहीं, वैसी ही है। वैसी ही है? वैसी ही वैसी है। ही गाड़ी है? वो भी अपने पास है, वैसी ही एक है। कोई मतलब लैंड क्रूज़र्स और वो सारा जो जो कहा जाता था कि जी गाड़ियाँ बहुत आगे पीछे वो बड़ी, सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला नहीं है। तो इकबाल कहता है कि मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता लौलाक। तो हम नुक्ता लौलाक की बात करते हैं, ये तो चीज़ें वसाइल की हैं और असबाब मुसलमान के लिए हैं, और लेकिन हमारी चीज़ें, हमारी नज़र असबाब पे नहीं मुसब्बिब पे ज़्यादा रहती है। वाह! तो हम सारी चीज़ों के कायल हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, साथ में ये बताएँ कि अभी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बैठा आपके साथ और आपकी बड़ी इनायत है कि आप मुझे वक़्त देते हैं और काफ़ी कुछ मुझे सीखने का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं। कितना कितना एक एक दिन में कितने घंटे आप जो है वो पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप, मैं फैज़ पे बात कर लूँ, मैं इकबाल पे बात कर लूँ, मैं हिस्ट्री पे बात कर लूँ, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात कर लूँ, आप उस पे माशाल्लाह कोई ना कोई एक उसमें जदीद चीज़ जो है वो मुझे सुना रहे हैं। देखें, पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ तो हम लेते हैं, जो भी सामने चीज़ आए, वो जो भी सामने आ जाए, वो क्या कहते हैं कि बिलबोर्ड भी पढ़ लेते हैं और उम्माहातुल कुतुब भी पढ़ लेते हैं और जो वो अखबार पकौड़ों वाला भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने में तो कोई हर्ज नहीं। तो लेकिन मसला ये है कि ख़ुद बीनी खुदा सिखाए, क्योंकि आदाब ख़ुद बीनी अभी तक आप कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो है वो पढ़ा हमने बाबा जी की लाइब्रेरी
इतनी वसी है कि वो हम सारी ज़िंदगी भी पढ़ते रहें तो ख़त्म नहीं हो सकते। तो जो अल्लाह ताला ने उनको ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर दिया, जो हम समझे करीब, अगर हम उसी को दोहराते रहें तो वो हमारी सारी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। उनके एक-एक लम्हे को अगर हम उस तरह, जिस तरह हमने चीज़ें देखी हम दोहराते रहें तो वो एक गुज़र जाएगा। तो पढ़ते तो हैं, जो मिल जाए वो पढ़ लेते हैं, और कभी तबीयत पढ़ने को करती है तो फिर सच्ची बात तो ये है कि किसी भी चीज़ के पढ़ने से सैर नहीं तबीयत होती। जिसे कहते हैं ना कि अंदर नहीं भरता, लेकिन कुरान तिश्नगी बाकी तृष्णगी रहती है। बाकी रहती है, लेकिन कुरान कुरान है। वाह हाँ, वाह वाह। कुरान है, और मेरी तशनगी तो तकरीबन कुरान पाक को जो है ना वो तर्जमे के साथ, और बाकी उसको समझ हमें क्या आनी है, बहरहाल कुरान जो हमें समझा रहा है उसको कोशिश करते हैं समझने की। उस कोशिश में मैं तो रुकू 1.5 रुकू की मार हूँ, मेरे से तो आगे बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है कि अपने ईमान पर ख़ुद से सवाल पैदा होना शुरू हो जाता है कि वाकई हम मुसलमान हैं, कि ये दावा है मुसलमानी है। क्या बात है। हबीब किब्रिया की अज़मतों से मुनहरिफ होकर ये दावा मुसलमानी कभी माना ना जाएगा। तो हम सारी चीज़ों से, इस्लाम की अज़मतों से और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से मुनहरिफ होकर, और हम अगर दावा मुसलमानी कर रहे हैं तो यार मुनाफ़िकों को अल्लाह ताला ने तो कहा है बड़ी वाज़ेह करके, तो यानी इनकारी तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम अपना ईमान जो है ना वो उस दर्जे तक लगता है कि यार हम कहीं मुनाफिक तो नहीं हो। अब हालात आज़रा में आप देख लें, जो कुछ पढ़ रहे हैं कुरान को जहाँ से शुरू करते हैं, वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वल, जब इसकी इस पूरे रकू की और इस आयत की शरह पढ़ी तो यकीन जाने कि कुरान तो हमसे मुखातिब है और हर लिहाज से मुखातिब है, लेकिन हमें जब अपने अमाल पर नज़र पड़ती है तो पशेमानी से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। हम किस तरह के मुसलमान हैं, कौन हैं, क्या हैं, कुछ नहीं। अच्छा ये आपकी वज़ाकता में भी, गुफ्तगू में भी, आपके लीडरशिप स्टाइल में भी तमाम चीज़ों में ना अक्स नज़र आता है बाबा जी का, ट्रेनिंग नज़र आती है। क्या कभी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इस बात का इज़हार किया या ख़्वाहिश का इज़हार किया कि उनके बाद आप आएँगे? जी नहीं, बिल्कुल, बल्कि मैं आया 2018 का जब क्रैकडाउन हुआ तो मतलब मैं आया इस माने में कि लाया गया। उस वक़्त भी कहा जी ठीक है जी, बाकी कोई नहीं बचे तो आप अमीर बन जाएँ। मैं बनाया तो मैं जब पेशी पर मिलने गया है, तू बड़ा बड़ा अमीर बनया फिरदा है, जैसे बड़ा-बड़ा खबरदार वो काज़ी साहब दे हवाले कर दो इमारत में। ठीक, उसी लम्हे में कर दी। तो अभी भी अगर वो मतलब सामने तशरीफ़ फरमा हो तो वो एक लम्हे के लिए भी इस मसनद पे ना रहने दें, और मैं इस मसनद के काबिल भी नहीं उनके मेयार के मुताबिक। हाय, 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 अल्लाह हाय, ताला ने हाय। जो उनको मेयार दी है, तो ये तो वो हमारे माँ-बाप की ख़्वाहिश और उनकी ज़ोर पर ऐसे है। मैं आज भी अच्छा वर्कर साबित हो सकता हूँ। मैं नहीं देखिए अच्छा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको उन सवालों के जवाब पता होते हैं, तो आपको पूछना भी बड़ा मुश्किल लग रहा होता है और कुछ चीज़ें आप बयान करना मेरा तो ख़्याल है आज भी आप एक वर्कर की तरह भी काम करते हैं। कोशिश करता हूँ जी, पूरा नहीं बन सकता, कुछ चीज़ें हाइल हो जाती हैं, आपको पता है मसनद के तकाज़े हाइल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोशिश करता हूँ वर्कर के तो तौर पर। पाकिस्तान की अगर मैं कहूँ कि दूसरी बड़ी जमात, चलें दूसरी बड़ी जमात नहीं कहते, ये कह लेते हैं कि पाकिस्तान का दूसरा मकबूल तरीन लीडर जो सर्वेस बता रहे हैं। मैं आपको इख्तलाफ होगा उनसे, ये इस पे भी बात करते हैं, आप मुझे बताएँ उस सर्वे से आपको इख्तलाफ है या नहीं? उसको मैंने बगैर सिक्योरिटी के एक आम सी गाड़ी में घूमते फिरते हुए देखा। कभी डर नहीं लगा आपको? कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं, आप इशारा करें, आपके आगे पीछे आप ही के चाहने वालों की गाड़ियों की लाइनें लग जाएँगी। देखें जी, डर तो सिर्फ़ अल्लाह का है। इस रूए ज़मीन पर अगर कोई मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का अलावा किसी का डर दिल में रखता है तो उसको अपनी मुसलमानी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक खौफ सिर्फ़ अल्लाह का है, और उसकी किब्रियाई का खौफ है, उसकी बड़ाई का खौफ है, उसके कहारी का खौफ है, उसकी जबारी का खौफ, और बाकी किसी चीज़ का खौफ नहीं। अगर मौत का खौफ अगर पूछें तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब नहीं है। वाह! हाँ, वाह! तो जिसका वाह! जवाब ही नहीं है, वाह! आप लफ्ज़ पे ना जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। तो इससे तो खौफ ही नहीं है। देखिए मुझे ये बात बताएं कि किस बात से डरें, किस सिक्योरिटी की बात करते हैं? अल्लाह यहफ़ज़ुना व यहफ़ज़ुहुम, अल्लाह ताला हिफाज़त, वल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ीन। मौत तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी की खुद हिफाज़त करती है उस आखिरी मकाम तक जहाँ से रहा। बाकी रही हमसे किसी ने क्या लेना है या हमने किसी का क्या देना है,
हम तो अपने नज़रिए की बात कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ठीक है, तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर अपना तेज़ रख, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम चुकन्ने भी हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस बात से परवाह नहीं, मैं अपनी कौम का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने अपनी कौम का कुछ लूटा नहीं बड़ी है, बात। को मैंने अपनी कौम का कुछ मतलब राजधानी नहीं की। मैंने कौम के भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, उनके साथ कोई ऐसा नाम के फेल नहीं किया, करप्शन नहीं नामर्दगार नहीं की, की, चोरी कुछ भी नहीं नहीं की, की, डकैती जिससे नहीं मारी, उनका हक नहीं छीना। हाँ, नहीं बिल्कुल छीना। सही। जो मुझसे हो बनता है कोशिश करता हूँ, तो जो हमारी जमात से हो बनता है कोशिश करें। रही आपने मकबूलियत की बात की, तो देखें, मेरी मकबूलियत ना तो किसी सर्वे की वजह से है, ना हमारा नाम भी, वो आज गाज़ी इल्मुद्दीन का यौम है, और शायद कौम को और मीडिया भी नहीं बताएगा, मेरा भाई तो बताएगा, मुझे उम्मीद सर है सर सर सर। सर सर और साफ ज़ाहिर है, एक हमें उस बात से भी नहीं, एक कोई कुछ हो जाए तो जनाब मीडिया चीख के 3 दिन रख देता है, लेकिन आज जिसका मुकदमा लड़ने के लिए कायद आज़म फ्लैटीज़ तक आए, आज बड़ा तारीख़ी दिन है ना, जी जिसको जी। जनाब 31 अक्टूबर और जनाब 30 अक्टूबर आज की दरमियानी शब में गाज़ी इल्मुद्दीन को तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया। तो गाज़ी इल्मुद्दीन ने कहा था कि वो बेशक देखकर कुरान भी नहीं पढ़े थे और कुछ पढ़ना लिखना भी आता था, लेकिन जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, तो गाज़ी इल्मुद्दीन ने कहा था, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, वाह मिटा हूँ वाह। तेरे नाम पर क्या गर्ज मुझे निशान से। तो आप जिन निशानों की बात कर रहे हैं, इनसे हमें गर्ज नहीं है, हमें इनसे ना कभी खुशी हुई है और ना कभी मलामत से हमें कोई खौफ आया है। ये नॉर्मल चीज़ें, ये हमारे लिए है चाहिए चीज़ें, सारी चीज़ें। हम उनकी बात कर रहे हैं, उस दीन की बात कर रहे हैं। हमारी ज़ात को कितनी भी तरवीज मिल जाए, उससे मिल्लत को क्या फ़ायदा है, उसको दीन को क्या फ़ायदा है, वतन को क्या फ़ायदा है। अगर उससे कोई फ़ायदा है तो हम हाजिर हैं, हम हाजिर, अगर नहीं है तो फिर ज़ाती तशख़्ख़ुस में हम जनाब पहले से दूसरे, ज़ीरो से 1 से 10 से आखिरी में चले जाएँ, कोई माना नहीं रखता। कौम के लिए क्या कर सकते हैं, मिल्लत के लिए क्या कर सकते हैं, अपने दीन के लिए क्या कर सकते हैं, अपने नज़रिए के लिए क्या कर सकते हैं, अगर कुछ कर गए तो ये तशख़्ख़ुस और ये तारुफ़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर देखें, बाबा जी ने किया तो उनके तारुफ़ की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कोई भी मुखालिफ भी है वो भी कहता है आशिक़ रसूल हाय हाय हाय, रजिस्टर्ड करवा गया वो खुद को। अच्छा साथ भाई ये बताइए कि ज़ाहिर है कि जब किसी को पता चलता होगा बाबा जी के दौर में कि आप उनके बेटे हैं, तो इज़्ज़त व एहतराम ज़ाहिर है कि बढ़ जाता। हमें भी जब पता चला तो हम भी बड़ा एक किया, लेकिन हमने आपको देखा कि आपने चप्पल पहनी हुई है, आप वर्कर की तरह लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और कोई तफरीक नहीं है एक आम कारकुन में और आप में। इंतकाल कर गए बाबा जी, उसके बाद पार्टी की भागदौड़ आपके पास आ गई, और आज माशाल्लाह एक दुनिया भी मान रही है कि मकबूल तरीन लीडर है माशाल्लाह आप। कभी गर्दन में सरिया, कभी कोई फ़ील ऐसा, कोई थॉट ऐसी कि यार ये जिस मजमे से मैं मुखातिब हूँ, ये मेरे एक इशारे पे जान देने के लिए तैयार है, राज़ी है। कोई तकब्बुर, कोई उस तरह से मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, और ज़ाहिर है मुझे लगता है आम लोगों के साथ भी, जितना मैंने देखा है, नहीं है। कभी नहीं आया अंदर से, ये तो एक वो होती है ना इंसान की कि यार मैं तो इंसान के अंदर होती है, और अगर है तो कैसे काबू पाया? शैतान हमले तो करता है, नफ़सानी ख्वाहिशात के ऊपर, उसके ज़रिए इंसान के ऊपर हमले तो करता है, और वो करता है। लेकिन हमने बाबा जी को देखा है, जब उनके सामने उनकी बात की गई है ना, तो उन्होंने कहा वलाहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल, मतलब ये अल्लाह ताला की बड़ाई। और तो हम कोशिश तो करते हैं, कहीं किसी के सामने हो गया हो तो हम उससे माफ़ी चाहते हैं कि किसी को हमारे से तकब्बुर की बू आई हो। कोशिश करते हैं कि हमारा ये गुस्सा और हमारा ये मतलब जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, वो सारा अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च हो। सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है जी, वसल्लम। अपने नज़रिए पर खर्च हो, अपने दीन पर खर्च हो, जो अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है। तो अगर किसी को बू आई हो तो वो मेरी इस्लाह करे, मैं इस्लाह करने के लिए मतलब करवाने के लिए भी तैयार हूँ। बाकी रही अल्लाह से हज़ार बार तौबा और पनाह भी मांगते हैं कि या अल्लाह इस वो मौलाना ने फरमाया ना, मौलाना रूम ने, कि जो है ना तकब्बुर, ये शऊर को दीमक की तरह खा जाता है, और ये फ़ज़ल को तलवार की तरह, कुल्हाड़ी की तरह काट देता है, और ये हिल्म को तबाह बर्बाद कर देता है, जैसे कि ऐसी भारी या घोड़े के नाल के नीचे कोई चीज़ आ जाए, उसको मसल के रख दे। तो मतलब जैसे हड्डियाँ इंसान की, किसी चीज़ की, जानवर की हड्डियाँ घोड़े के नाल के नीचे आ जाए तो वो मसली जाती हैं, इस तरह ये हर चीज़ें को काट के रख देता है। तो कोशिश तो करते हैं। बाकी हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, कभी ऐसा ख़्याल नहीं आया मजमों को देख कर ये वो, मतलब हमारे पास क्या मजमे होंगे, हमने बाबा जी के पीछे खड़े होकर बड़े-बड़े सैर मजमे देखे हैं, जो आँख में ही नहीं आते थे, आँख से बाहर हो जाते थे ना, तो उनको देखा है और उनको सर झुकाए हुए देखा। और जब
हमने इमामुल अंबिया हुज़ूर पुरनूर शाफ़ी यौम नशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पढ़ी है। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले दिन इस शान से दाखिल हुए कि हुज़ूर का मुबारक पेशानी जो है ना वो ऊँटनी के पालान के साथ लग रही थी, यानी कजावे के साथ। हुज़ूर का सर इतना झुका हुआ था। तो फिर ऐसा मौका आ जाए तो हम भी अपना सर झुका के रखते हैं, क्या बात लेकिन है। जहाँ ना झुकाना हो फिर वहाँ हम उठा के रखते हैं। अच्छा, अब ये जहाँ ना झुकाना हो वहाँ उठा के रखते हैं। जिस पैराहे में आपने कहा है वो तो ठीक है, मैं एक और पैराहे में बात करता हूँ कि जब आप इतने अहम हो जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आपकी खुशामद कर रहे होते हैं, जो आपकी झूठी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, जो आपको खुश कर रहे होते हैं। ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि क्या आपका सामना ऐसे लोगों से हुआ, क्योंकि डेफिनेटली हुआ होगा। अगर नहीं तो मुझे आप मेरी तस्दीक कर दें इस बात की कि नहीं। और अगर हुआ सामना या लोगों ने इस तरह से करीब आने की कोशिश की, कैसे टैकल किया उनको और पहचान लेते हैं? हाँ, देखिए पहचानना तो बड़ा मुश्किल है। देखें जी, वो बड़े लिबास खिज़्र में यहाँ हज़ारों राहज़न फिरते हैं। दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबास खिज़्र में यहाँ हज़ारों राहज़न फिरते हैं, तो पहचानना तो, लेकिन ना एक शुरू से जवानी से आप कह लें या वैसे साथ भी जो लड़कपन जो से जो खुशामदी है वो तो पहचाने नहीं जाते, पहचाने जाते है ना? हैं, पहचाने जाते हैं, हाँ। लेकिन खुशामद के भी बड़े तरीके हैं। हाँ। हाँ, खुशामद के ऐसे-ऐसे तरीके हैं कि आपकी ख़्वाहिशात जो आपकी ज़ुबान तक नहीं आई, वाह! उनको पूरा करने वाले भी कई खुशामदी होते हैं। ओह! यस, 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 ठीक है। यस, यस। कोई चीज़ें हैं जो आप लोगों से लब पर नहीं लाकर कह सकते, लेकिन समझने वाले इतने लेवल के होते हैं कि वो आपकी उन ज़रूरियात को वहाँ से पूरा करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बात, तो वो भी खुशामद होती है। बड़ी कोई बात। आपकी ज़रूरियात, कोई आपकी चीज़ें, कोई आपका जनाब जो आपकी तबीयत किस तरफ माइल है, उस तबीयत की तरफ से आकर जब आपको फैसिलिटेट करते हैं तो वो भी खुशामदी होती है। ये बड़ी गहरी बात है। इसमें बहुत कुछ आ जाता जी, है। जी। अच्छा, फिर ब आए सामने तो जी, कैसे टैकल करते? लड़कपन से एक पढ़ते थे कि मैं अहम था, यही वहम था। तो ये हाँ। वहम जो है ना हमने नहीं पाला। अच्छा। कि हमने कहा कभी अहम थे ही नहीं हम। जेल में जाकर ना खुद से सवाल किया कि आज जेल में बैठे हो, सब कुछ बंद है, दुनिया तुम्हारे बगैर चल रही है, तो दुनिया तुम्हारे बगैर चल सकती है? वाह! ये किसने कहा नहीं चल सकती? हाँ, अपनी बेहतरी के लिए, तुम बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सकते हो बाहर जाकर। खुद को, अपने आप को मुकम्मल हिसार में जाकर कहा ना कि जिंदों का कब्रिस्तान है ना, वहां पर जाकर सोचा कि क्या है, दुनिया क्यों नहीं चल सकती? क्या वहम है तुम्हें कि मैं मेरे बगैर चल सकती है, बेहतरीन चलेगी? तो लिहाजा अपने लिए कोई बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हो तो करो। जेल में जो कुछ हुआ, कभी पब्लिकली आपने बताया किसी प्लेटफॉर्म पे? और वो बर मिंबर ना तमा गुफ्त बरदार तमा गुफ्त, वो मिंबर पर करने वाली बातें नहीं है, वो कोई तख्तादार लगा हो तो उस पर बातें करने वाली। ये तो वैसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आगे चलना है ना। जब आगे चलने की सोच हो तो ये चीज़ें हेच हैं। अब एक दूसरी पार्टी है, वो तो इतना कुछ आके बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाना था, टिमकाना था, पार्टी छोड़ दी, सियासत छोड़ दी। ज़ोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, कि कभी कोई कफ़स टूटा नहीं फरियाद से। सिर्फ ये बताएं कि आपकी जेल आसान थी? नहीं, बहुत मुश्किल सी, इनसे तो नहायत मुश्किल थी। इनसे ज़्यादा मुश्किल? शायद किसी एक को एक दिन भी मुयसर ना हो ऐसा, बहुत मुश्किल था। और आपने कितने दिन गुजारे? मैंने तो 8 माह 10 दिन। और हर दिन मुश्किल था? जी बिल्कुल, लेकिन जैसा भी था, बहार होके ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, ये बताएं मुझे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, कोई उम्मीद है बेहतरी की? किससे? नवाज शरीफ साहब से। आपको पता है आपकी जमात के बारे में एक इमेज, खैर वैसे मैं तो जानता हूँ, और मैंने तो वो जो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कुछ आपने कहा अपने जलसे में, मैंने हर्फ ब हर्फ सुना है कि आपने जो है वो कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से पकड़ा और कहाँ तक आप लेके आए। लेकिन एक इमेज जो पाया जाता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जिन्होंने जो ये कहते हैं, वो ये है कि आप बड़ा सपोर्ट करते हैं नून लीग को। हम नहीं सपोर्ट करते, ये उनकी गलतफहमी है। और आपने कहा, हमने तो इनकी तारीख तब से पढ़ रखी है जब हमें होश भी नहीं था। कौम तो भूल जाती है ना रात का खा के सुबह को। हमारे यहाँ शायद सबसे बड़ा कौमी मसला, बड़ी मसाइल में से शायद पहले 10-12 में से 15 में से ये भी आएगा कि हम भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, और जनाब लेवल के हैं। हम तकलीफ भी भूल जाते हैं, लीडर भी भूल जाते हैं, राहत भी भूल जाते हैं, और चंद राहतों के सबब या चंद झूठे वादों के सबब, ये कह लें आप, वाह, या चंद या क्या एक कह दे अल्फाज वो, की कह दे बिरयानी, कह दे कह दे
वो भी पूरी मुयस्सर नहीं तो हर एक को मुयस्सर नहीं, किसी को खाते देख राणा साहब ने कहा है कि इतने ज्यादा लोग आ गए थे कि हम नहीं बिरयानी दे सके। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है जलसे में। आप भी बिरयानी देते हैं? जी हम देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम जनाब खुद भी खाते हैं वही, और वही खाते हैं। अच्छा, वो नवाज शरीफ पे वापस आते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, कितनी उम्मीद है उनसे? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है मुझे, तो ना कल थी ना आज थी। तो क्या लगता है आपको कि ये इतना अरसा जो है वो मुल्क से बाहर रहे हैं, तो कैसे एकदम आमद उनकी हुई, कोई इस बारे में बताएंगे? जिस तरह इमरान खान साहब की आमद हुई, इसी तरह इनकी आमद हुई। तो आप देखें ना कि भाई वजीर आजम बना, जमात बरसर इक़्तिदार आ गई। ठीक है। वो लोग जो पहले छोटी वजारतों पर थे अब बड़ी वजारतों पर आए, उससे बड़ी वजारतों पर आए। बिल्कुल ऐसे ही। जनाब पंजाब के वजीर कानून थे तो मुल्क के जनाब वजीर दाखिला बन गए, इस लेवल तक आए लोग। लेकिन क्या पाप होंगे मियां नवाज शरीफ के कि यार 2 साल लगे हैं पाप धुलते। यानी कि सारे सब ने, यानी पाकिस्तान के अंदर वजारत उज़्मा से बड़ा कोई ओहदा नहीं है, वजारत दाखिला से बड़ा कोई ओहदा नहीं है, बड़े बड़े वजारत खारजा सब ने मिलकर और जनाब टाकियाँ और बुरश और जनाब लिक्विड और तेज़ाब और ब्लीच पकड़े हुए थे कि यार किसी तरीके से धोएं, और सारे इदारों के सरबराह होने के किसी तरीके से इसके पाप धोएं, तो 2 साल लगे। ये कितनी डिफरेंट बात जो है वो साद भाई ने की है, और मैंने इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं सुनी कि यानी आप देखिए कि वाकई इस पे कितनी हकीकत नजर आती है कि 2 साल जो है हर एक ने कोशिश की, वजीर आजम सगा भाई होते हुए आप मुल्क के अंदर नहीं आ सकते। पूरी जनाब कैबिनेट भर के वहां मशवरे के लिए जा रहे हैं कि भाई आपका ये वाला पाप कैसे धुलना है किया तो है, बताओ भी खुद धुलना कैसे है। कि इदारों के भी हाथ खड़े हो गए हैं, नैब के भी हाथ खड़े हो गए हैं, एंटी करप्शन के भी हाथ खड़े हो गए, तमाम मुहतसिब इदारों के हाथ खड़े हो गए हैं। उन दसो साहब इतने की कौम ना खेड़ खेड़ी जे रंग की लाए जे। ठीक है, हुण आप ही दसो कि हाँ जी मुझे बता कि काफिला क्यों लुटा। वो पूछते हैं भाई बताओ ये आपका पाप कैसे धोएंगे, तो वहां पूछने जाते थे पाप धोने के लिए कि किबला ये कहां से, ये तो सानू भी नहीं पता। एडे कारीगर निकले, एडा हाथ साफ है तुहाडा कि मतलब साडे ख्याल अकल च भी नहीं आया कि किबला तुसी ये कर सकते हो, तुसी कर गुजरे हो ते अज नहीं 90 दी दहाई तो 2000 तो बाद जनाब 13 तुसी ये कर गुजरे हो। कैबिनेट परेशान होकर पूछने जाती थी कि इतनी तवक्कुआत तो नहीं थी, तो किबला फरमाते थे हम इससे आगे के जहाँ गए हैं भला। तो ये वो बात है, इसकी अगली नीयत से बिलाल साहब भी हंस रहे हैं कि ये आपने तो कमाल कर दिया है, बड़ी डिफरेंट बात है और इस बात में हकीकत नजर आती है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ा सेंसिटिव सा है कि जो कुछ हो रहा है हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ, उस पर मुस्लिम उम्मा का किरदार भी हम सबके सामने है। आपकी जमात क्या कर रही है इस हवाले से? एक तो ज़ाहिर कि 5 का मुझे पता है, लेकिन इसमें जो एक शिकवा आता है या एक जो तनकीद आती है वो ये आती है कि आप बहुत देर कर देते हैं। इसमें कोई हकीकत है इसमें? देखिए हम देर नहीं करते, हम ये कहते हैं कि कोई हमसे गिला ना करे कि ये बहुत जल्दी कर गए, बहुत जल्दी कर गए, इन्हें इंतजार करना चाहिए। टाइम देते हमें टाइम देते, मतलब बाकियों को भी देखते और ये कहते हैं हमने तो अपने प्रोग्राम में खड़े होकर कहा है दावत में हम नीचे उतर जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब आप आ जाओ। हमारे चेहरों को तो आपने पहले ही दुनिया में एक वो बनाकर पेश किया हुआ है कि बड़ा हवा, आप तो बड़े मुहज़्ज़ब है ना। आज इंसानियत की बात करने वाले, और आज जनाब एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के पर राग लापने वाले, उनको कत्ल नजर नहीं आ रहा। अब तो दूध पीते बच्चे, बल्कि माओ के रहम में भी बच्चे कट के मर रहे हैं, और औरतें भी मतलब जंगी जराइम की अखीर हो गई है, हद हो गई है, वहां तो किसी को नजर नहीं आ रहा। जरा कोई बात हो जाए इस्लाम पर चढ़ दौड़ते हैं, दीन पर चढ़ दौड़ते हैं। ठीक है जी, और जनाब इस्लाम ये दर्श नहीं देता। आज इनको बताएं ना जनाब कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत की कत्ल है, और जनाब आप सिखाते हैं कि जनाब हम बड़े चैंपियन हैं और जनाब इंसानियत के चैंपियन जनाब सारे। आज तो वो सारे बिल्कुल नतारा करके निखड़ के, पंजाबी में कहते हैं बिल्कुल वाजे होकर, वो पंजाबी में कहते हैं निखड़ कर, वाजे होकर वो इसराइल के साथ खड़े हैं। हम वाजे होकर फ़लस्तीन के साथ तो नहीं नहीं खड़े। और मुझे ये बताएं कि घर में जो शख्स सबसे ज़्यादा ताकतवर गिना जाता है ना, उससे ही उम्मीद होती है कि ये मेरे हकूक़ की बात करेगा। ऐसे ही ठीक है, और पाकिस्तान इस वक्त एटमी ताकत है पूरी इस्लामी दुनिया में, मुस्लिम ताकत है। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो इनसे थी। अब कोई हमसे तवक्को करे हम जिहाद करें, हम जिहाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो सारे वसाइल हमें मुहैया कर दिए जाएँ।
और वो मुल्क की सतह पे हो ना, मुल्क की सतह पे मुल्क की हो। सतह पे जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ये बड़े बड़े मुफ्तियान को जमा करके कहते हैं कि रियासत के बगैर जिहाद नहीं हो सकता, तो रियासत कब करेगी? कश्मीर तबाह हो जाएगा, रियासत भंग पी के सोई होगी। फलस्तीन तबाह हो जाएगा, रियासत की आनियां जानियां देखी जाएंगी। अव्वल तो पैदा होती नहीं, अगर हो पैदा तो रह जाती है खाम। इकबाल ने भी कहा है कि इनकी आरजू, इनकी बोलने की, इनकी हर चीज़ की सलाहियत मार दो, पैदा ही नहीं ना हो, अगर पैदा हो तो उसको खाम कर दो। ये इन्होंने खाम कर दिया उसकी बात को। बहरहाल ये तो कौमों के रहनुमा ऐसे नहीं होते ना, कौमों के रहनुमा, और उनको ज़ौम किसी और का हो ना, वो किसी और के इशारे पर हो, किसी और का ज़ौम हो, तो कौम के मुंतखब करदा हो या कौम के नुमाइंदगी हो, तो उन्हें तकलीफ हो ना कि मैं कौम को जवाब दूँ। वो जिनको जवाब दें वहाँ उनको पाँव भी पढ़ना पड़े, वो पढ़ जाते हैं। बिल्कुल हकायक सही तो है, ये है ना, वो बिल्कुल सही आप है। और मुझे कैसे जवाब दें? हम्म उन्हें हमारा बार ही नहीं है। वो जहाँ से आए हैं वहीं से चले जाएंगे, जहाँ से लाए जाते हैं वहाँ से वहाँ पाए जाते हैं। इसको मैं एडिट कर लूं अपनी मर्जी के मुताबिक? जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको या मुनासिब। वैसे ये बताएं कि मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा जेल? नहीं, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। हम जो फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, आज बात करने का जुर्मदार मैं हूँ, आपने तो सिर्फ सवाल किया है, जवाब अच्छा मेरा है। ये बताएं कि थोड़ा सा वापस आपकी शख्सियत पे आते हैं। अच्छा, मैंने अभी तक जो पॉडकास्ट किए हैं ना, वो लकीली और अनलकीली वो जो एज ग्रुप रहा है ना, वो रहा है कोई 70 साल, कोई 60 साल। आप यू आर क्वाइट यंग, तो उनसे तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा ये पूछना, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि कोई सबसे बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? शहादत। हाय 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 हाय। और कोई ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा? जो कुछ सीखना मज़ीद चाहिए था, वो वक्त दाएं बाएं निकल गया बाबा जी के पास मज़ीद। मैं जो सवाल आरजू, मतलब मैं शायद किसी वजह से ना कर सका, या कोई वो कर देने चाहिए थे, वो भी पूछ लेने चाहिए। गलती जिसके ऊपर नादिम हो? खताकार इंसान हूँ, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी नादिम हो गलतियां हो सकता है, सकती हैं। लेकिन मेरी कोई मिली और कौमी गलतियाँ नहीं, वाह ज़ाती हो वाह सकती वाह हैं वाह हज़ारों वाह से। वाह 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 मैं वाह कौम वाह। के सामने मिली। अच्छा, ये बताएं कि इंसान खता का पुतला है, जैसे आपने भी कहा है, और गुनाह सवाब सब साथ चलता है। कुछ ऐसा बताइए जो बाबा जी से सीखा हो, क्योंकि आपकी जो मोहब्बत थी उनके साथ, आपका जो अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल था उनके साथ, शायद लोग जानते हो, लेकिन मैं तो खैर जानता हूँ उसको, जिसमें गुनाह से बचने के लिए कुछ नसीहत की हो एक बाप ने अपने बेटे को। मैंने पूछा था, मैंने कहा ये जिन कैसे काबू आता है? ये तो बड़ा इंसान को हर वक्त हराने पर, नीचे लगाने पर लगा रहता है। ये तो इंसान की बखिए उधेड़ देता है, वो सोचों के ज़ाविये ही बदल देता है, और वो जो इंसान ने अपने गिरद सार बनाया होता है उसको एक सेकंड भी नहीं लगाता। ये जो है ना शैतान, ये तो बना। तो बाबा जी ने कहा तुझे किसने कहा है कि इससे लड़ा जा सकता है? इसको मौत दिखाओ, इसको इसकी हद दिखाओ। वाह मैंने जी वो वाह। कहते इससे पूछा कि वहाँ ये बर्दाश्त कर सकता है? इसका रिवेंज जो भी है, जो नतीजा है, या जो इसका मुतबादिल है, जो इसकी जजा है, वो तू कबूल कर लेगा? अगर वो जो कबूल कर लेगा तो फिर बिल्कुल खोल के कर। और यकीन जाने गुनाहों से अल्लाह के खौफ के अलावा किसी चीज़ से नहीं बचा सकता। आप अपने ऊपर 1000 कैमरे लगा लें, वो बाबा जी ने खौफ खुदा पैदा किया। वाह वाह। और बाबा जी ने कहा कि जो है ना गुनाह, वो आप मैदान में होंगे ना, और मौत आपके सर पर मंडरा रही हो, आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगी, आपके तमाम गम दुनिया के भूल जाएंगे, आपको कोई दुनिया का बदतरीन ख्याल नहीं आएगा, कोई गुनाह नहीं ज़हन में आएगा। अपने आप को मसरूफ़ रखो उस नहज पर के होने आई मौत ते होने आई। मतलब हमें खुद ज़ाती तौर हम घर से निकलते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि हम ये सोच के आते हैं कि वापस आना है? हमें ये ख्याल होना है यार रस्ते जो फड़े जावांगे, मैं जना अच्छा उथे जाई करांगे, अच्छा ही कोई जनाब टकर गया तो अल्लाह दे वाले हो जावांगे, तो अस्तगफिरुल्लाह दीन, बस सारा कुछ करके आते हैं हम। इतना मुश्किल है? हाँ, आप यहाँ सर्वाइव करना आपके लिए आसान है? बहुत मुश्किल है। यहाँ हर चीज़ से लड़ना पड़ता है जनाब किबला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हर एक से पटा लगा के हमारा मुल्क आज भी इतना पुरअमन है कि हम आज़ाद फिर रहे हैं और बगैर किसी सिक्योरिटी के फिर रहे हैं। लेकिन फूलों की सेज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फूलों की सेज नहीं। मतलब जो ये समझते हैं कि जी बस मिल गई, और क्योंकि वालिद साहब की पार्टी थी तो बेटे को मिल गई, तो पता नहीं कितनी अय्याशी हो रही होगी, पता नहीं कितना जो है वो सारा कुछ हो रहा होगा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं, पंजाबी का एक मकूला है कि बोड़ा दे थले निमा नहीं होनी है। हाय, बोर्ड के नीचे, बोर्ड का दरख्त आपको पता ना कितना सर हजम रखता है, थले निमा नहीं होनी। तो हमने निम बनने की कोशिश भी नहीं करनी, लेकिन जो है कि उसके
उस म्यार पर उतरने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, या हमें किस कर्ब से गुजरना पड़ता है, किस किस अजियत से गुजरना पड़ता है, देखें ना। और आपकी मताए हयात एक लम्हे में लुट गई हो ना, ये बड़ी तकलीफ़ है। कि बाबा जी गए हैं ना दुनिया से, हमारा उस्ताद भी चला गया, हमारा रहबर भी चला गया, हमारा वालिद भी चला गया, हमारा कायद भी चला गया, हमारा मुशीर भी चला गया, सब कुछ चला गया ना। तो एक लम्हे में आप बिल्कुल खुले आसमान के नीचे कांच की तरह पड़े और पत्थरों की बारिशें हो रही हैं। दोस्त भी तो थे ना। जी जी, सारा कुछ ही ना। वो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, सारा कुछ। तो ऐसे लगता है जैसे कांच का एक बर्तन है और पत्थरों की बारिश पड़ रही है और चारों तरफ चटियल पहाड़ है और सूरज अपनी आबोताब पर है और कभी तूफ़ान बरसता है कभी। तो इन मुश्किलात के अंदर ज़हन में रख के ना लोग एहसास में, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद जो नतीजा और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फरमाता है ना, तो उसका लज्जत और उसकी वो चीज़ बयान नहीं हो सकती। अगर कोई फ़लस्तीन में वहाँ खड़ा होकर कह देता है ना कि यार हमारी आखिरी होप लब्बैक है और हुजूर के दीन के खादिम है, तो यार फिर वो अंदर दर्द उठता है ना, आप नहीं सोच सकते कि एक है उसके मकाम पर जाकर दर्द को तलाश करना। यकीन जाने फ़लस्तीनियों के मकाम पर जाकर दर्द की तलाश करनी, ये कोई कैमरे वाली बातें नहीं है, ये उस मकाम पर पहुँचा ही नहीं जाता हमसे कि यार एक रात हम यहाँ सोए ना, एक रात वो है सोए हुए कि किसी टाइम भी बम गिरेगा। पानी पी रहे हैं तो पानी वाले टैंकर पे बम आ गया। तो आखिर एक लम्हा आता है कि कलेजा मुंह को आ जाता है कि यार देखो आखिर उनको कोई तो मान होगा ना, कोई तो मान होगा कि यार हमारा भी कोई है, हमारा भी कोई। लेकिन उनको कोई यकीन नहीं। हम सुनते आए हैं कि जी फलां काबिज है, सब पे कब्जा, हम सारे काबिज हैं, इस्तामन मगर वो तो लड़के मर रहे हैं तो वो उस पर तो किसी आज़ाद है। वाह वाह वाह। गुलामी से बदतर है बेयकीनी। हम पहले गुलामी में जी रहे थे अंग्रेज तक, अब बेयकीनी में जी रहे। अल्लामा इकबाल कहता है गुलामी से बदतर है बेयकीनी। कहता है मैंने कोई ऐसा कुत्ता नहीं देखा, अल्लामा इकबाल कहता है, जो मजबूत हो और उसके आगे किसी कमज़ोर ने सर नीचे गिराया हो। कहता है वो भी आगे से अपनी बिसात के मुताबिक जोर लगाता है, जवाब देता है। जो है ना गुलामी, ये कुत्ते से बदतर है, लेकिन गुलामी से बदतर बेयकीनी है। हम बेयकीनी का शिकार, नहीं जी कैसे होगा, नहीं जी क्या होगा। आज तक बेयकीनी वाला तो जी रहे हैं, ओ जी क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किसी तो बेयकीन है। लेकिन वालल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करें। ऊपर से लेकर नीचे तक सैकड़ों बार इस्लाम में जिहाद का जिक्र आया है। आप मुझे बताएं इन दिनों में, इस पूरे टन्योर में जब से इसराइल ने ये सारा कुछ किया, किसी एक मुसलमान लीडर के मुंह से आपने जिहाद का नाम सुना है? बिल्कुल नहीं। कि एक मुसलमान लीडर से। हमारी हुकूमत, हमारे जनाब जिम्मेदारान सरबराहान की तो बात छोड़ दें, मुस्लिम उम्मा की बात कर लें, मुस्लिम उम्मा की बात कर लें। और ये वहन का शिकार हो रहे हैं। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, इनको दुनिया की मोहब्बत ले डूबी है और मौत का खौफ ले डूबा है। और जिन कौम के सरबराहों में मौत का खौफ हो, वो तो सरबराही नहीं कर सकते, वो अपनी कौमों को खड़ा नहीं कर सकते। बिल्कुल। इकबाल कहता है तेरे ज़माने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और दुश्वार करे। वो इमाम है जो तेरे लिए जिंदगी और दुश्वार करे। हम कहते थे ये बाबा जी क्या करते हैं, आए रोज जनाब आगे से आगे। आपकी तो बहुत दौड़ लगती थी ना, आपकी तो बहुत दौड़ लगती थी, हमने आंखों से देखा हुआ जी जी। तो ये हर काम रोजाना आए, लेकिन वो जो पीक आती है वो आज के दिन तक जो है वो मेरा ख्याल है कि भाई वही सरमाया है, वही सरमाया है, जफाकश। अच्छा ये बताएं, फूडिंग है, खाना बहुत ज़्यादा क्या पसंद है बहुत ज़्यादा खाने में? जो मिल जाए खा लेते हैं। कोई ख़ास चीज़ ऐसी जो ढूंढ के जाके खाएं? नहीं ऐसा, आज आपके साथ थे क्या खाया? आपने कहा था नाश्ता करेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि टाइम तो आपके पास कम होता है, लेकिन फिर भी क्या मशागिल हैं जो फ्री टाइम में हो आपके? अब तो फुर्सत में, और अल्लामा इकबाल ने कहा फुर्सत मुयस्सर आती है फ़कत गुलामों को, नहीं है बंदा हुर के लिए जहां में फराग। वाह। कहता है तू फुर्सत मांग रहा है, कहता है गुलामों को फुर्सत मुयस्सर आती है कि वो अपने आका का हुक्म मान के साइड पे हो जाए, लेकिन अगर तू उसका बंदा है तो इससे पहले, इस जिम्मेदारी से पहले जब फरागत होती थी, घुड़सवारी वगैरह, अच्छा ऐसे, हाँ जी, को कभी कभी अभी करते हैं कभी या नहीं? अब कभी जब मौका मिले, वो उसी नीयत से बैठते हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि जब
आपके अब चाहने वालों को पता लग गया, तो अब जब जहाँ आप जाया करेंगे वहाँ पे आपको इंतजाम मिला करेगा। नहीं नहीं, वो मुनासिब ही नहीं है, वो तो वक्त का ज़या है, वो हमारे किसी और, हम इसी नीयत से बैठते हैं, वो हमारी नीयत और है ना। बिल्कुल सही है। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि मैं जब बीमार होता हूँ तो मेरी मर्ज की दवा यह है कि मुझे उठाकर घोड़े पर बांध कर उसका मुंह फ़लस्तीन की तरफ कर दिया जाए, वाह, मैं ठीक हो जाता हूँ। वाह 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 वाह, हम तो इस नीयतों से बैठते वाह हैं, वाह वाह वाह, बाकी नीयतों का हाल वाह खुदा वाह बेहतर वाह जाने। वाह 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 वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि लेकिन हमारे यहाँ एक जुमला है, मादरत आपकी बात जी कर जी रहा हूँ, प्लीज प्लीज। कि हम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नीयतों का हाल खुदा जानता है। क्या ये बात तय है कि अल्लाह ताला ने नीयतों पर हमें बख्श देना है? हमें तो अमाल पर बख्शिश बननी है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। वाह 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 वाह। हमारी नीयतें कहाँ दुरुस्त हैं भाई? हम ये बात करके मतलब नाउज बिल्ला किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह माफ करे। यानी कि हम कहते नीयतों का, भाई नीयत कब है, कब उस नीयत पर मदार कब डालना है अमाल का? नीयत पर ही रहना है। अजर मिलेगा, लेकिन घर में बैठे हुए से अजर बाहर निकले हुए को ज़्यादा मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि ह्यूमन बीइंग किसी को भी जो है वो गुस्सा आता है, उसका इजहार कैसे करते हैं? शाउट करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, खामोश हो जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, किस तरह से इजहार करते हैं? उससे क्या जान, मैं शाउट करता था, अच्छा, अब नहीं। अब नहीं करते? अब नहीं, पहले मैं बड़ा शाउट करता। कितने अरसा हो गया है? काफ़ी देर होगी, काफ़ी देर हो गई। मैं बड़ा शाउट करता, अब मेरी आवाज़ बड़ी बुलंद है। अच्छा, अपनी दलील को, वो कमज़ोर होने की थी ना, हाय। अब वो कमज़ोर होने की अलामत थी। अब आस्ता आस्ता, पुख्ता तो अब भी नहीं है, पुख्ता होती है अकल अगर मसलहत अंदेश हो, इश्क हो मसलहत अंदेश तो खाम है अभी। वाह 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 वाह। वाल कहता है कि अकल अगर मसलहत अंदेश, इश्क अगर मसलहत अंदेश हो जाए तो फिर खाम है। दोस्ती का क्राइटेरिया क्या है? यानी अगर ये कहा जाए कि आप दोस्त किसको बनाते हैं, तो वो किस क्राइटेरिया पे होता है? वैसे तो खैर ये सवाल ऐसा ही है कि दोस्ती तो हो जाती है आप जब साथ वो मैच कर रहे होते हैं। दिलेर आदमी को, दलेर आदमी में काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, लिमिटेड हैं? इस सारे दिलेर मेरे दोस्त हैं। इस जिम्मेदारी के बाद सियासी बात ना दिया करें ना मुझे कम नहीं, से मैं कम। आपको सियासी बात नहीं दे रहा, सारे दिलेर मेरे दोस्त हैं। जो दिलेर दुनिया में मुझे कहीं नजर आता है ना, वो अगरचे अपने एक वो अपने किसी भी फील्ड किसी का है फील्ड में दिलेरी कर रहा होता है, हाँ। तो मेरा दिल करता है कि मेरे साथ इसके असल सही दिलेर सही लोग सही। पसंद है, और दिलेर अमल पसंद है, वो मेरा दोस्त ही है। टाइम निकालते हैं दोस्तों के लिए? हम हाजिर हैं, मिलते जुलते जी, हैं, जी, बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ जो है वो करते हैं। तो क्या क्या करना पड़ता है? कहीं कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं या नहीं जाते? चले जाते हैं जी, हमें किससे क्या लेना देना, कोई क्या मसला रिस्पॉन्स होता है लोगों का? नहीं। लोग अच्छे तरीके से, चेहरों से पता लग रहा होता है, कई बेचारे परेशान होते हैं, कई खुश होते हैं। परेशान क्यों होते हैं? मैं उनके पास चला जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उठ के चला जाता हूँ उनके पास, और मैं कहता हूँ सुनाओ ठीक है, तो वो फिर थोड़ी देर बाद, असल में ना हमारा तारुफ लोगों को मीडिया से है, लोगों से है, ज़ाती तौर पर वो नहीं जानते। मतलब ये है, हम भी उनकी तरह के इंसान हैं, सारी चीज़ें हैं, वो लोगों मीडिया के जरिए से जानते हैं। तो मैं उस बंदे को बंदा ही नहीं समझता, किसी तारुफ तो वो होता है कि जो इंसान आप उसको पढ़ो। आज वैसे इस पॉडकास्ट के बाद आपको लगता नहीं है कि आपकी शख्सियत जो है उसके बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो पहले नहीं हो सके? कुछ ऐसी चीज़ें, नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात? शख्सियत को कहाँ यहाँ नहीं नहीं, ये तो बड़ा औखा काम है। मैंने कहा ओ हो दबा के रखा हुआ है अभी तक आपने। वो बड़ा मुश्किल काम है जी, बड़ा मुश्किल काम है, और बड़ा ही मुश्किल काम है ये तो। वो किसी को पढ़ लेना, ये तो शेरे पढ़ना, किताब पढ़ना, अमाल पढ़ना, और किसी को देख कर। लेकिन देखिए ना, इससे पहले कभी कोई दोस्ती का सवाल हुआ हो, इससे पहले कभी जो है वो मशागिल, ये चीज़ें इस तरह से इस हवाले से ज़ाहिर है अब बात ये है कि वो लिमिटेशंस ऐसी है ना कि मैं भी सारा कुछ नहीं ना पूछ सकता जो मैं किसी से भी खुल के जो वो। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह नहीं, सकता, आप पूछें, नहीं मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकता कि मुझे अपनी नाकाम मोहब्बत की कहानी सुनाए। जो मैं सबसे पूछता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत कायनात में लफ्ज़ ही एक ज़ात के लिए, बाकी कोई काबिल नहीं है किसी से मोहब्बत की जाए, वो हुजूर की ज़ात है। वाह वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको उठाकर हुजूर की बारगाह में, बाकी कौन किसके काबिल है मोहब्बत के? ऐसा कोई एक काम जो हाफिज साद रिजवी साहब कभी नहीं करेंगे? कैसा काम जो हाफिज साद रिजवी साहब कभी नहीं करेंगे? हाँ,
अपने ओहदे के लिए लालच कभी इंशाल्लाह नहीं करूँगा, वाह। और अपने ओहदे के लिए कभी नहीं लड़ूंगा इंशाल्लाह, वाह इंशाल्लाह। वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपनी अपनी झूठी शोहरत और बका के लिए, या कुछ भी आप कह लें कि जिस वजह से लोगों को ये फील हो कि ये अपनी इज्जत के लिए खड़ा हो गया या अपने वकार के लिए, तो इंशाल्लाह वो नहीं होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई एक ऐसी अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी और बड़ा ही अजीब लगा होगा, यार ये कौन है, यार ये कौन लोग हैं, किधर से आ गए हैं? ऐसी अफवाहें हाँ, वो मैं एक शख्स के पास बैठा हुआ था, उसको फ़ोन आया कि भाई फ़लाँ होटल से निकल रहे हैं। तो उसने कहा फ़लाँ होटल से निकल रहे हैं, और यार ये यहाँ क्या कर रहा है ये इस टाइम। तो मैंने कहा यार मैंने कहा उसको दोबारा फ़ोन मिला, उसने कहा यार ये यहाँ पे ये फिर रहा है इस टाइम, रात के टाइम, और यहाँ इसका क्या काम है, एक होटल मतलब। तो मैंने कहा यार इसको फ़ोन कर, इसको पूछ कि खैरियत। तो उसने कहा यार नहीं वो इस टाइम यहाँ नहीं होगा। उसने कहा मेरे सामने खड़ा है। तो इतने यकीन से उसने जब कहा ना, तो मैं हैरान हो गया कि यार, उसने कहा मेरे सामने खड़ा हुआ है। उसने कहा मुझे तस्वीर भेजो। आप उस बंदे के साथ थे जो फोन कर रहा है, स्पीकर ऑन था? फोन आया था, आप उसके साथ थे? मैंने उसको कहा स्पीकर ऑन ना करिए, हो सकता है कोई ऐसी बात कर दे जो मेरे लिए सारी जिंदगी उसके लिए। लेकिन उसने जब कहा कि वो कह रहा है मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कौन लोग हैं। मैं फिर हैरान हुआ कि देखें कि झूठी खबर जो है वो, ये तो मेरे पास बैठा हुआ है, अगर ये मुझसे दूर होता तो इसको भी यही हो जाना था कि भाई हमसे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा उसको क्या कोई तस्वीर वीडियो बना के भेज दे, ठीक है। आगे से उसका जवाब ये आया था कि मेरी बैटरी लो है, कैमरा नहीं हो रहा। तो लेकिन वो अफवाह मुझे बड़ी अजीब लगी थी जो नशा करने के हवाले से थी। आपको क्यों नहीं अजीब लगी वो? ये ज़्यादा क्यों अजीब लगी है? अपने ही गिराते हैं नशे पर बिजलियां, तो मुझे उनसे आगे की तवक्को है। ठीक है, ये तो बात ही कोई नहीं है। शुक्र करें उन्होंने बड़ा वो क्या हाथ थोड़ा रखे, देकर हाथ थोड़ा रखे, अपने ही गिराते गए। उनका तकाजा था, किसी और बात का गुस्सा कभी तो निकाले। वो क्या कहते हैं, उनको हो सकता है इंतजामी तौर पर किसी दौर में मेरे पे गुस्सा आया हो, तो उन्होंने ये तरीका सही निकाला। तो बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि अगर सरबरा तहरीक शराब शौक मी नौशम, और वो तो उसमें तो कोई दूसरी है भी नहीं, शराब शौक मी नौशम। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि अगर आप तहरीक लबैक के सरबरा ना होते तो क्या होते? आज भी वर्कर होता, वर्कर ही होते। हाँ, मतलब इसके नहीं कोई और एक होता है ना यार कुछ करने का ना। सच्ची बात है उसामा भाई, आपको ये बताऊं कि ना तबीयत बागियानिया से थी शुरू से ना कुछ करने की। ये शायद सोबत की बरकत थी। मतलब बाबा जी ने ऐसा सिखाया, कुछ करने की ना अंदर तड़प ज़रूर रही है। तो मैं अभी अपने आप को कभी कभी समझता हूँ कि जिम्मेदारी नहीं मिलने के बाद ना वो तड़प कम हो गई है, क्योंकि एहसास हो जाता है ना जिम्मेदारियाँ मिलने में। फिर भी वो जनाब कोफ्त रहती है, कुछ ना कुछ दौड़, और जनाब वो रहा है अंदर अंदर ना। बिल्कुल सही और है। मौत के आईने में दिखा कर रुखे दोस्त, और फ़क्र की सर आसान पे चढ़ा के तुझे तलवार करे। तो कुछ ना कुछ करने का ना वो था कि हर चीज़ पहलू में देखने का, यानी कि कुछ भी दुनिया में देखा है ना, तो उसमें जनाब अच्छे और बुरे की तमीज़ करने का। अगर यहाँ होता तो फिर यहाँ क्या क्यों ना होता, यूँ हो तो फिर यूँ क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या वजह है। तो ये जुस्तजू रही है शुरू से ही। कोई एक आपकी ऐसी आदत जिस पे बाबा जी हमेशा आपको डांट टपट करते थे, चिढ़ जाते थे, गुस्सा आ जाता था उनको? मेरी सारी आदतें बुरी थी। आप क्या कहते हैं कि उसमें कोई एक आदत बाबा जी डांट डपट करते थे। सोचना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट दें। जी जी सोचें हमारे ऐसी कोई ऐसी जो बात जो बताई भी जा सके। नहीं वो तो संसार जो थी वो है जी, खुली किताब की तरह। इसमें कोई हम बशरी तकाज़ों के तहत जी रहे हैं, हमारे में कोई क्यों नहीं बनाई हो सकती। चले ऐसी कोई आदत सुनना कि हमेशा उस पर डांट पड़ी। चले नहीं कोई बता दे वैसे ही, मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही पड़ी हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पुख्ता हो, वैसे ही कोई कुछ चीज़ ऐसी जिसमें उनमें ये कमाल था कि वो एक चीज़ को दोहरा कर फिर उसको दोहराते नहीं थे ना। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को दोहराया हो, उन्होंने जो बता दी है बात, फिर उसको उन्होंने जब्त कर लेना है। ये मतलब बार बार उस पर वो नहीं फोकस करते। चले कोई बता दें कैसी जिसपे आपको याद आ रहा हो कि इस बात पे शायद आप क्या ऊंचा बोलने पर ही
ऊंचा बोलने पे। हाँ, अच्छा, शाउट कि कर। आवाज उनके पास जाती थी ना। अच्छा, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि खाली बर्तन ज्यादा खड़कते हैं, भरा हुआ कभी सुने? खाली में रोला पाई जाना। वाह 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 वाह। यानी उनकी हर बात के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लर्निंग एक ऐसी आपको जो है वो शाउट मिलती पर रही भी वो मैं उसमें जो है वो उसमें। अच्छा, कोई एक ऐसी बात बताएं मुझे जो आपको लगता है कि लोग हमेशा गलत सोचते हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं? लोगों को सोचने दें, जो सोचते हैं वो बेहतर सोचते परवाह ही हैं। नहीं की कभी वही आपने। परवाह नहीं, लोगों की क्या परवाह है? बिल्कुल सही है। ना ना ना, जो लोगों की परवाह करता है उसको खुदा और रसूल की परवाह नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने निकले हैं, जाएं बाढ़ में सारे, बिल्कुल रोला ठीक ही कोई नहीं। बिल्कुल जो ठीक है। तुम्हारा दिल करता है सोचो, जैसे दिल करता है सोचो। बिल्कुल ये ठीक तो है। अल्लाह के फजल से लापरवाही अल्लाह ताला ने वो दी है, कोई रोला नहीं। अच्छा, जो देखो कैसे। अब हमारा जो सेगमेंट अगला है उसमें आपने एक लफ्ज़ में डिफाइन करना है जिसका मैं नाम लूँगा। सबसे पहला नाम है नवाज शरीफ। रैपिड फायर टाइप पर तेज तेज चलना है हमने। क्या मतलब उसको? एक लफ्ज़ में बताना है आपने, जैसे आप कह सकते हैं अच्छा लीडर, झूठा, सच्चा, बेवकूफ। ये बेवकूफ़। अच्छा, इमरान खान। इमरान खान सर भी सोचना छोड़िए, बेवकूफों का जो सरदार। यहाँ पे आता है वो फौरन बोल देना है, बेवकूफ़ों का सरदार। नवाज शरीफ का लीडर। नवाज शरीफ का लीडर। आसिफ अली जरदारी। जीरक मगर गलत रास्ते पर। ओके, मरियम नवाज। खवातीन के बारे में हम गुफ्तगू। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ अच्छा चपड़ासी। हमजा शहबाज। उसको तो जानते ही नहीं है। बिलावल। बिलावल को भी नहीं जानते। वो आप ये कह सकते हैं कि समझदार बाप का बेटा लेकिन बेवकूफ़, फिर वही कहना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और या मकबूल जान। मकबूल जान बुजुर्ग, जीरक, समझदार, दर्दमंद और जल्दबाज। मुफ्ती मनूबर रहमान। बुजुर्ग, जीरक, समझदार और हर महफिल में नसीहत करने वाले। डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली। बुजुर्ग, आलिम दीन और कासिम अली शाह। शाह साहब समझदार और हर चीज़ को खुद परखने वाले। अलीम खान। जानता नहीं हूँ, जहांगीर तरीन। मेरे ख्याल से वो तसलसल है अंग्रेज़ के नवाजे हुओं का। उसामा तैयब। दोस्त हैं, भाई हैं और कुछ नया नहीं करते। पुराने तसलसल को जारी रखते। पाले तसलसल को जारी रखते हैं। तसलसल जारी रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये कमाल है, तसलसल जारी रखते हैं, कुछ नया नहीं करते। नहीं, वो आपने प्लान कर लिया अपने का, वो तो हो गया। जब होगा तब मैं कहूँगा ना नहीं कुछ नहीं, वो बिलाल साहब हमने आपको बता दिया प्लान जो हम कर रहे हैं। अच्छा जी, साद हुसैन रिजवी। क्या कहूँ। एक लफ्ज में बयान कर रहे हैं आपने, अपने आप को नहीं बयान कर पा रहे। वो फिर खुद फरेबी हो जाएगी। नहीं नहीं, खुद फरेबी वाली क्या बात है, बताएं, हम जानना चाहते हैं। फितरत के मकासद का निगमा। वाह वाह वाह। खादिम हुसैन रिजवी, आखिर में लास्ट नाम। इंसान घर। वाह 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 वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब जो आपसे हमने पूछना है वो आपने बताना है, और उसमें हम ये करेंगे कि आपने हमें रैपिड फायर में 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास और आप उसका जवाब देंगे हमें। अच्छे अच्छे ऑप्शन रखे हैं मैंने आपके लिए, यकीन करें मैंने बड़े उस तरह से नहीं बनाए, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या जो है वो बना दिया होगा। अच्छा, ये बताएं कि आपको 3 पार्टियों में से किसी एक की सदारत ऑफर हो रही है, 3 में से आपने एक चूज़ करनी है, और अगर आप नहीं बताएंगे, कोई एक नहीं चूज़ करेंगे, तो फिर मैं चला जाऊंगा उस पर ट्रूथ एंड डेयर पे, तो फिर मैं कुछ कॉल्स करवाऊंगा आपसे, ठीक है, कुछ सच बुलवाऊंगा आपसे, ठीक है। लिहाजा इनमें से चूज़ कर लें आप। तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि 3 पार्टीज़ हैं और इसमें से आपने किसी एक की सदारत आपको ऑफर हुई है, ठीक है। एक की कबूल करनी, किसकी करेंगे आप? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या पाकिस्तान बराबरी पार्टी जो कि जवाद अहमद की है? वहाँ बंदे नहीं है, ठीक है, जवाद साहब वाली, ठीक है। ठीक है, उनको नए सिरे से चलाना पड़ेगा ना,
अपनी मर्जी से चला लूंगा। जवाद साहब अली ठीक है। ठीक है, गलत हो गया है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी डालनी चाहिए थी। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कि किसका जलसा भी छोड़ देंगे आप और फौरन उसके प्रोग्राम में चले जाएंगे, वो कौन होगा? हामिद मीर, जावेद चौधरी या कामरान शाहिद? प्रोग्राम भी छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। जलसा हो रहा है वो भी छोड़ दिया, कॉल आई है, हामिद मीर बुला रहे हैं, जावेद चौधरी बुला रहे हैं, कामरान शाहिद बुला रहे हैं, जाना किसी एक के? हामिद मीर। वजह बताएंगे, बताना पसंद करेंगे? फेमस होने की वजह से नहीं, ओके मुझे कभी कभी लगता है कि वो कोशिश करते हैं सच बोलने की। ओके, बाकी दो कोशिश भी नहीं करते। अच्छा अच्छा जी, ये बताएं कि अब आपने कहा ख़वातीन के बारे में जवाब नहीं देते, लेकिन ये उस तरह से नहीं है। किसको तहरीक लब्बैक ज्वाइन करने की ऑफ़र करेंगे? हिना रबानी खर, मरियम नवाज या फिर दोस्त आशिक अवान? मैं फिर आपको कहूँगा कि ख़वातीन के बारे में बात ख़वातीन, आपका ख़वातीन विंग है ना? जी जी है। ठीक है, आपके जो है वो इतनी ज़बरदस्त काम हो रहा है, तो मैंने भी तो सिर्फ नाम ही लिया है ना कि कोई खातून जो है, आप आए ना, मैं नया नहीं कुछ करता, आप बताए ज़रा इस पे आए। क्या कि तीनों में से किसको? ये रैपिड फायर है। अब मैं पार्टी का भला ही सोचूंगा। हाँ। बेहतरी हो सकती है। हाँ ठीक है जी। जी, तो मरियम नवाज साहबा को उनके खावन समेत बुला लूँ। उनके खामद समेत बुला लेंगे, इसकी क्या वजह है? कैप्टन साहब हमारे नज़रिए के बहुत करीब है, ओके बस वो फंसे हुए हैं फैमिली की वजह से। ओके ओके ओके, तो हम उनकी वो जो मुश्किलात है वो भी दूर करेंगे और वो भी दूर कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इनमें से किसको सियासत छोड़ के कोई और काम कर लेना चाहिए, यानी सियासत इनके बस का रोग नहीं है? एक नाम है बिलावल, एक है मरियम और एक है हमजा। इसमें आप मेरा नाम भी डालते तो फिर मजा आता। नहीं, आप पे क्यों डालूं मैं? अच्छा बिलावल, आपका इनसे पूछूंगा ना। बिलावल, हमजा और मरियम, दूसरी नस्ल है सारे ही, मतलब सारे जो है वो जद्दी पुश्ती सियासतदान है। मुझे कहेंगे और मैं, उनका हक है वो मुझे कहें, लेकिन मैं समझता हूँ तीनों को करनी चाहिए। जोहर तो दिखाने चाहिए अपने, तीनों इस काबिल हैं कर सकें। तो फिर मैं उस पर आ जाऊँ, डेयर पे आ जाता हूँ मैं। तीनों में से अब रेटिंग करूँ तो सियासत का वैसे उसूल बेहतर रखा है उसने, बीबी ने, और क्या नाम है उसका, छोड़ देनी चाहिए और कोई और काम करना चाहिए। तो मरियम साहबा को और क्या काम करना चाहिए? वो तो मैं नहीं जान सकता कि वो उनको जो पसंद है वो कर लें। ठीक है। अच्छा, रैपिड फायर हुआ मुकम्मल। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपनी पार्टी में किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे? मैं ऑप्शन लिखना चाह रहा था लेकिन मैंने ओपन छोड़ दिया। वज़ीर आज़म किसको लाना चाहेंगे अपनी पार्टी में? दिलेर आदमी को, बहुत सारे हैं। नाम नहीं बताएंगे? गलत हो गया, मुझे नाम लिख लेना चाहिए। नाम लिखें फिर मजा आएगा, इस तरह तो इस तरह फिर वो रेटिंग हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वैसे मैंने बड़ी कोशिश की है मैंने कि आपकी पार्टी के अंदर से आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दी मैंने क्योंकि आप लीडर हैं ना, आप टॉप पे हैं, तो आपकी तरफ से कोई अगर राय जो है वो आ जाए तो वो गलत बात है। तो मैंने फिर आपको बाकी ही ऑप्शंस जो है वो उसके अंदर जो वैसे बाबा जी ने कहा था कि हम दुनिया से चले गए हैं, नाम क्या, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनको सदर बनाएंगे। उनको सदर बनाएंगे, ओके सही। तो सही, आप वज़ीर आज़म किसको बनाएंगे? क्या मेरी निगाह ढूंढ रही है, बड़े बड़े बंदे तलाश कर रहे हैं। बड़े बड़े बंदे जो है वो तलाश करें। अच्छा ये बताएं कि इक़्तिदार में आके खुद वज़ारत उज़्मा लेंगे या सदारत लेंगे? पार्टी की सदारत नहीं सर, मुल्क की सदारत इक़्तिदार में आके। पार्टी तो आपकी है, पहले ही आप जो है वो करता धरता है, सरबराह हैं। जो कौम के मफाद में बेहतर हुआ वो कर लेंगे। फैसला नहीं किया? फैसला कर लेंगे, फैसला करना कौन सा मसला है। तमन्ना सरवरी किसे नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। कोई एक ऐसी हमें आपने बात बतानी है जो इससे पहले किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं हुई? क्या मतलब कोई एक ऐसी बात जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं हुई, आपकी ज़ात के हवाले से, पार्टी के हवाले से, बाबा जी के हवाले से, कुछ ऐसा हमें बताएं। बहुत सारे ऐसे राज हैं, हर चीज़ अपने राज से वजूद रखती है। एक बता दें, कोई एक बता दें। आपने बिल्कुल बदल दिया, मैं किसी और एंगल में बैठा हुआ था, बदल दिया आपने कि कोई ऐसी बात जो आज तक पब्लिक नहीं हो सकी। यस। हम सब का इत्तेफाक, हम सब का इत्तेफाक,
थोड़ा इलेबोरेट करें। नहीं सर नहीं। जो हमारे मजलिस शूरा और जिम्मेदारान है ना, जो हमारा इत्तेफाक है आपस में, मोहब्बत है सारी चीज़ों से हटकर, और जो एहतराम है, वो शायद दुनिया को नहीं पता, किसी पब्लिक पर नहीं उनको पता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। कोई इख्तलाफ नहीं है? नहीं, जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारा आपस में एक प्यार और तकद्दुस का रिश्ता है, एहतराम का, सबसे हमारे इख्तलाफ हों, सारी बातें हों, जो हमें एक वो पिन लगती है ना नज़रिए पर आते हुए, एक सेकंड लगता है, एक दर्द हो जाता है, एक अल्फाज हो जाते हैं, वो शायद दुनिया मतलब नाकाबिले बयां है। आप ये कह लें कि वो बयां हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। एंड पे दो सवाल हम बड़ी बड़ी सख्त बात एक दूसरे को कह जाते हैं, बड़ी बड़ी सख्त। आपको भी कह दी जाती है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जो बर्दाश्त के काबिल ना होती हो, ठीक है जी, वक्ती शायद हम आग बगोला भी हो जाते हैं, लेकिन वो एक लम्हे के बाद वो ऐसे हमसे गुजरती है। ये अल्लाह का ख़ास करम है, ता है कि वो हमें ऐसे लगता है कि वही कुछ नहीं, वही कुछ नहीं। हम एक दूसरे को भी बड़ी बड़ी सख्त बात कह जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आती, ज़ाविया मुख्तलिफ हो जाता है सोचने का, लेकिन उसके बाद जो उससे ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। अच्छा, ये वाकई एक ऐसी चीज़ है जो वाकई पब्लिक नहीं हुई, और इस पे गलत फहमियाँ भी थी शायद काफ़ी ज़्यादा, कि शायद इख्तलाफ हैं और पता नहीं किस तरह से मामला जो है वो चल रहे हैं। कैसा रहा पॉडकास्ट आज का? आखिर में थोड़ा मुश्किल डिफरेंट लगा? डिफरेंट लगा, लेकिन वो फिर आपने, आप असल में चाह रहे हैं बाहर, मैं वो बाहर नहीं, हाँ कोई चीज़ ऐसी लाए ना। बिल्कुल ठीक है, बैठते हैं ना अभी इसके बाद। अभी जो है वो नहीं, लेकिन कमाल है, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप मेरा हाल ये करेंगे अच्छा में। चले। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, सिग्नेचर क्वेश्चन, बड़े होके क्या बनेंगे? ये देख ले, मैंने 71 साल के मिनिस्टर से भी पूछा है ये। बच्चा बन जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया साद भाई, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, और बहुत डिफरेंट अंदाज में जितना कुछ आप बताना चाहते थे और जितना हम जानना चाहते थे उतना तो नहीं, लेकिन जितना आप बताना चाहते थे, आपकी पर्सनैलिटी की बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।